अब्बा, ये दूध पी लें। आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। अल्लाह ऐसी बेटी हर किसी को दे। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटी। पर्ची तो आप भूलते जा रहे थे। अरे बेगम, भूला नहीं हूँ। मुझे लगा कि शायद आज पर्ची से छुट्टी है, इसीलिए कहती हूँ महीने का राशन एक ही दफा ले आया करें। लेकिन आपका तवक्कुल देखा है, मजाल है जो रोज की जरूरत से ज्यादा एक आना भी आप ऊपर लेकर आए हो। अरे बेगम, खुदा का शुक्र अदा किया करो। रोज का लाऊं या महीने का, भूखे तो नहीं सोते ना। और वैसे भी माल इकट्ठा करना खुदा को नापसंद है। आपकी फलसफियाना बातें मेरी समझ से बाहर है। भाई, दुनियादारी भी कोई चीज होती है, और वैसे भी मुश्किल वकीलें जोड़ना अक्लमंदी होती है। बीवी से बहस ना करना भी अक्लमंदी होती है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। न जाने कितने लोग दवाखाने में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। सामान याद से लेते आइएगा। दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। मुझे स्टिंग दे देंगे। 110। ये ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। सलाम। कैसे हो अमीर भाई? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान है बस। लाइए लीजिए पर्ची। हाँ पर्ची, ये भी न जाने क्या क्या लिखती रहती है। बस रेट लिख दो इनके। कुछ नहीं, बस रोजमर्रा की चीजें हैं। मैं रेट लिख देता हूँ। ये बाकी सब्जियां हैं, सामने खालिद मियाँ की दुकान से मिल जाएगी। खालिद मियाँ आ गए हैं? नहीं, खालिद मियाँ नहीं आए। उनकी तबीयत अभी तक बहाल नहीं हुई? तबीयत ख़राब है, इसी वजह से तो एक हफ्ता तक दुकान बंद रही। अलबत्ता आज अहमद मियाँ आए हैं, उन्होंने दुकान खोली। अच्छा, उनके साहबजादे? जी बिल्कुल। चले मैं चलता हूँ, अल्लाह उनको शिफा दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अहमद बेटा। वालेकुम सलाम हकीम साहब। बेटा ये लिस्ट है, इस पे सब्जी के रेट लिख दो। हकीम साहब, ताज़ी ताज़ी सब्जी आई है, मैं अभी डाल देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं सब्जी शाम को ले जाऊंगा, तो तुम सिर्फ रेट लिख दो बस। अच्छा चलो हकीम साहब। और मैं सब्जी डाल के रख दूँगा। ठीक, मैं शाम को सब्जी ले जाऊंगा। और तुम्हारे अब्बा कैसे हैं अब? अब बेहतर है हकीम साहब, दुआएं आपकी। चले अल्लाह उनको शिफा दे। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो दवाखाना ले आइएगा उनको। जी शुक्रिया हकीम साहब। ठीक है, खुदा। जी बेटा। हकीम साहब ने बड़ी अजीब बात की आज। क्यों, क्या हुआ? मुझे कह रहे थे सब्जियों की लिस्ट बना दो, रेट लिख दो। कह रहे थे सब्जियां शाम को ले जाऊंगा। अजीब लगा मुझे। ये बात तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर नए हो। आज तुम्हारा पहला दिन। हकीम साहब बहुत अल्लाह वाले हैं। शाम तक तुम्हें सब कुछ पता चल। मुझे अजीब लगा तो मुझे जाओ काम करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या मर्ज है आपको?
राह खुदा के लिए इससे घर का सामान खरीदूंगी। हकीम साहब नजर नहीं आ रहे कहीं पर? जी उनका दरअसल दवाखाने का वक्त है ना ये, और आपके आने का इरादा भी इतना अचानक। दरअसल जैसे रुकैया ने मुझे आसिया की तस्वीर दिखाई, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैं भागते भागते चली आई। कोई बात नहीं, अब तो इंशाल्लाह आना जाना लगा रहेगा, तो हकीम साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। आसिया नजर नहीं आ रही कहीं पर? जी मैं बुलाती हूँ। आसिया बेटा चाय ले आओ। जी अम्मी आ गई। ये मेरी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह पूरे चांद का टुकड़ा है। आओ मेरे पास बैठो। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। देखिए बहन, आपको तो पता है, ये रुकैया ने बताया होगा कि अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करता है और बहुत अच्छी तनख्वाह है उसकी, मगर जाहिर सी बात है इस माशरे में हम रहते हैं, लेन देन भी एक किसी चीज़ का नाम है। हकीम साहब की सारे जमा पूंजी उनकी बेटी की ही तो है। वैसे मेरी बड़ी बहू 35 तोला जेवर लेकर आई थी, मगर जाहिर सी बात है हकीम साहब बहुत अल्लाह वाले, मैं ये बात जानती हूँ। आप अपनी संतान को खाली हाथ थोड़ी भेज देंगे। हकीम साहब की सारे जमा पूंजी उनकी बेटी की ही तो है। आप बस अपनी बेटी को तोहफे में 1300 सीसी कार दे दीजिएगा, ठीक है ना? अरे इसको क्या हुआ? लगता है बच्ची शर्मा गई। जी चाय पिया, मैं बात करूँगी हकीम साहब करूँगी। हाँ हाँ ज़रूर, कोई जल्दी नहीं है, बस आराम से बात करके मुझे फिर बता दीजिएगा। जी आसिया ने बनाई है ये चाय? जी बड़ी अच्छी चाय बनाती है ये बच्ची। माशाल्लाह हाथ में बहुत जायका है, बहुत सलीका स्वाद बेटी है आपकी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारी अम्मा को क्या हुआ? पता नहीं, दोपहर से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मैं तो डर के मारे पूछा भी नहीं है उनसे। अच्छा तुम ऐसा करो कि चाय बना दो, मैं मालूम करता हूँ कि क्या माजरा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। लगता है मौसम काफ़ी ख़राब है। क्या मुझसे बात कर रहे हैं? अरे हाँ भाई, आपके अलावा और यहाँ कौन है? आप ही से बात कर रहा हूँ। क्यों, खल्के खुदा खत्म हो गई जो आपको घर का ख्याल आया अब? अरे भाई, घर वालों को भी कोई भूलता है भला? अब ऐसे खामोश बैठी रहोगी तो मुझ पे वही थोड़ी नाजिल होगी। बताओगी तो ही पता चलेगा क्या मसला है। रिश्ते वाले आए थे, 1300 सीसी गाड़ी की डिमांड करके गए हैं। अब बताएं क्या कहूँ मैं लोगों को? कि हकीम अब्दुर्रहमान का घर तवक्कुल पे चलता है? कि हकीम अब्दुर्रहमान ने लोगों की खिदमत करने के अलावा कुछ नहीं किया? कभी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं जोड़ा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेटी के सर पे चांदी आएगी, कोई बात नहीं।
आप जो करते हैं आप वो करें। आप खुश हैं ना, अल्लाह के बंदे खुश हैं, बस आप ऐसे ही रहें। इतने अफसोस की बात है, मुझे तो पता ही नहीं चला। इस कदर लालची दुनिया है ये। आप कभी हो इस दुनिया में तो आपको पता चले कि दुनिया के रस्म और रिवाज क्या हैं। मैं तो इन तमाम हालात के बाद मायूस हो गया हूँ। शुक्रिया। बेटी के सामने ऐसी बातें ना किया करो। बड़ा आपको जैसे ख्याल है ना बेटी का, ख्याल होता ना तो उसके लिए जोड़ के रखते हैं कुछ। सब्र रखो, खुदा का शुक्र अदा किया करो। बेगम, मैं दवाखाने जा रहा हूँ, वो पर्ची पकड़ा देना। एक दिन की कमाई से कुछ नहीं होता हकीम साहब, इसके लिए उम्रों की कमाई चाहिए। पापा, कब से ढूंढ रही हूँ आपको, टोपी भूल गए थे आप अपनी। ये ले। खुश रखो। हाँ बैठ जाओ, क्या खाना खाने में? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आंखें काफ़ी लाल लग रही हैं आज आपकी, खैरियत है सर? पूरी हुई है क्या? हाँ बस हमीद मियाँ रात को सोया नहीं ठीक से। ये पर्ची आप जरा सामान लिख दो। अरे जल्दी करो, लिख भी दो। मुझे दवाखाने जाना है, देर हो रही है भाई। हकीम साहब, इस पे तो बेटी का जहेज लिखा हुआ। माजरत, शायद गलत पर्ची आ गई। ठीक है, मैं चलता हूँ। मगर हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम भाईजान, 1 किलो चीनी दे दें। ऑयल नहीं, चीनी मांगी आपसे। माफ करना भाई।
बस साबुन अमित साहब, मुझे कपड़े धोने वाला साबुन चाहिए और 100 रुपया दे रहे हैं आप वापस। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमीद मियां, तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, बस मैं आया था, आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। चाय पियोगे? नहीं नहीं, बिला तकल्लुफ? तकल्लुफ की क्या बात है, अपना दवाखाना है। बात यह है कि अपने जो अरसलान मियाँ हैं, आप जानते हैं, उन्होंने CSS में टॉप किया है। अरे हाँ, बताया था तुमने। तो उनकी नौकरी लगी है माशाल्लाह से, कमिश्नर बन गए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। खाली हाथ आए हो? कोई मिठाई शिठाई नहीं लाए? मिठाई भी लाएंगे, लेकिन इस वक्त कुछ और बात करने आया हूँ मैं आपसे। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रही ये बात कैसे करूँ आपसे। अरे हमीद मियां, ऐसी भी क्या बात जो आप इतनी सोच में पड़ गए? हकीम साहब, बात यह है कि बेटा बड़ा हो गया, अपनी भी उम्र गुजर रही है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी करके ये फ़र्ज़ भी अपने सर से उतार दूँ। अरे ये तो बहुत नेक ख्याल है, बड़ा अच्छा सोचा तुमने। क्या कोई लड़की जहन में है? जहन में क्या हकीम साहब, लड़की तो अपने घर में। आसिया बेटी से अच्छी लड़की कौन हो सकती है भला? हमीद मियां, अरसलान अपना बेटा है, अपने हाथों में पला है। ये बात करके आपने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है। हकीम साहब, अल्लाह ने आपको वैसे ही बहुत इज्जत दी है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आसिया बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग सकता हूँ। अरे नहीं, मुझे क्या एतराज होगा? अगर आपको एतराज़ नहीं तो मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ। बोलो। 10 दिन बाद अरसलान बेटे की पोस्टिंग है कोयटा। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं 10 दिनों में उसकी शादी करके आसिया बेटी को भी उसके साथ भेज दिया जाए। मगर हमीद मियां, 10 दिन तो बहुत कम है, शादी के इंतजामात भी करने हैं। इंतजामात कैसी तैयारी? देखें, अगर आप जहेज के बारे में सोच रहे हैं तो वो हमें नहीं चाहिए। वैसे भी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तो आप हमें दे रहे हैं। आपकी बेटी ही तो आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है ना? मगर कुछ नहीं। मेरे ख्याल से जुम्मे का दिन बहुत मुबारक दिन है। हम जुम्मे को निकाह पढ़ा लेते हैं, सादगी से रुखसती करके हफ्ते को वलीमा। ठीक है, ये बातें यहाँ बैठकर करने वाली थोड़ी है। बिल्कुल यहाँ नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। मैं इंशाल्लाह शाम को अपने घर वालों के साथ आऊंगा आपकी तरफ। जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगा। मतलब मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? मैं अपने जज्बात बता नहीं सकता। बहुत मुबारक हो आपको। मैं दुकान पे चलता हूँ, वैसे भी अहमद मियाँ को छोड़ के आया था। हाँ जरूर। ख्याल रखिएगा।